हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे। गाइस, पारस पत्थर के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे ना। पारस पत्थर तो सबको पता है कि पारस पत्थर क्या था। पारस पत्थर जिस चीज़ को छू देता था उसे सोना बना देता था। तो दोस्तों, मेरे पास भी एक पारस पत्थर है। मेरे पास नहीं, हमारे तो पूरे गांव में ही सबके पास है। हर घर में मिलेगा आपको हमारे यहाँ तो। और हमारे राजस्थान में तो सबसे ज़्यादा मिलेगा। तो दोस्तों, हमारा जो पारस पत्थर है वो है ये। जी हाँ, ये क्या है जानते हैं आप, देखते ही समझ गए होंगे। दोस्तों, ये है फिटकरी, जिसे आप अंग्रेजी में बोलते हैं एलम। और गर्मियों में ये सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। गर्मियों में इसके इतने, वैसे तो इसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं कि मैं अगर आपको बताने लग जाऊंगी ना तो कई घंटे निकल जाएंगे वीडियो में। इसके इतने सारे फायदे हैं, लेकिन कुछ एक फ़ायदे ऐसे हैं जो मैं आपको अभी बताती हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं होता है वीडियो के लिए। तो देखो, सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि ये हमारे शरीर से बहुत सारी बीमारियों को दूर करता है। दूसरा फ़ायदा ये है कि हमारे दांतों में कोई भी समस्या हो उसको दूर करता है। आपने देखा होगा पुराने ज़माने में जो शेव करते थे जेंट्स लोग, उसमें वो शेविंग करने के बाद आफ्टर शेव में, जैसे आप आजकल आफ्टर शेव लोशन लगाते हैं, वैसे उस ज़माने में फिटकरी को रिगड़ करके ऐसे लगाया करते थे। फिटकरी में एक ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाती है जो कि जैसे गाल पे लग जाएगी ना तो गाल को भी टाइट कर देगी। ऐसी प्रॉपर्टी होती है इसमें। लेकिन दोस्तों, जब भी आप इसका यूज़ करें तो ये ड्राई बहुत जल्दी, ये ना स्किन को ड्राई भी करती है साथ में। तो जब आप इसका यूज़ करें तो उसके बाद मॉइस्चराइज़र या कोई भी ऐसी क्रीम वगैरह कुछ जो आपकी, जैसे रोज़ वाटर हो गया, नारियल का तेल हो गया, बादाम रोगन हो गया, या कोई मॉइस्चराइज़र अच्छा वाला मॉइस्चराइज़र हो गया, घी हो गया, तेल हो गया, वो अपने चेहरे पे ज़रूर लगाइए ताकि आपके चेहरे पे, हाथ पैरों पे नमी बनी रहे। तो दोस्तों, इसे काम में ले किस किस चीज़ के लिए लेते हैं। देखो, अपने शरीर में बदबू आ जाती है, गर्मियों में बहुत पसीना आता है भैया, और इतना पसीना आता है कि आदमी पहुँचते पहुँचते थक जाता है। तो ये उस बदबू से, उस गंदी बदबू से, उस इन्फेक्शन से आपको बचाती है। इन सबको करने के लिए मैंने एक सिंपल सा फंडा निकाल रखा है। अलग अलग जगह करने से अच्छा है कि मैं एक जगह, मैंने, जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि मैं तामझाम प्रीफर नहीं करती हूँ। तो मैंने क्या कर रखा है, बाथरूम में एक डब्बा भर के रख रखा है जिसमें आधी फिटकरी है और आधा नमक है। अब उसे हम काम में कैसे कैसे ले सकते हैं, देखो, जो हम काम में लेते हैं वो बता देती हूँ आपको। हम रोज़ाना एक बाल्टी पानी में उसको एक चम्मच डाल करके, और डेली की डेली सब लोग उससे नहाते हैं। लेकिन दोस्तों, नहाते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एक तो इसे आपको आंखों में छक्के नहीं मारने हैं, यानी कि खुली आंखों पे नहीं लगना चाहिए। और दूसरा, आपको ये बालों में नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि अगर आप बालों में लगाएंगे तो ये बालों की जड़ों को कमज़ोर कर देगी, और कमज़ोर करके आपके हेयर फॉल चालू हो जाएगा। तो इसे बालों में आपको कतई नहीं लगाना है। उससे आप अपने जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उन्हें वॉश कर सकते हैं, उससे आपको किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। अगर आपके प्राइवेट पार्ट्स से अंडर आर्म्स वगैरह हैं वो ब्लैक हो रहे हैं, तो आप इस पत्थर को लीजिए, पानी में डिप कीजिए और उससे इस तरह से इन्हें वॉश करना चालू कर दीजिए। ये आपके प्राइवेट पार्ट्स को धीरे धीरे करके आप उसका जो कालापन है उसे दूर कर देगा। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा हैं, मान लीजिए हाथों पे है या यहाँ पे चेहरे पे है, तो आप इस पत्थर को पानी में डिप कीजिए और इस तरह से इसे हल्के हल्के हाथों से लगाइए। अगर आपकी झाइयाँ हो रही हैं तो भी आप इसे काम में ले सकते हैं। आपको रिंकल्स बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि झुर्रियाँ पड़ गई हैं, और झुर्रियाँ ज़्यादातर यहाँ पड़ती हैं, यहाँ होती है, या फिर गाल वालों पे होती है। अगर आपकी स्किन लटक गई है, लूज़ पड़ गई है, यानी कि पहले आपकी स्किन टाइट थी, अब आपकी स्किन लूज़ पड़ गई है, और एज के साथ देखो थोड़ी थोड़ी तो होती है सबकी, तो आप इस पत्थर का उपयोग कर सकते हैं। और इस पत्थर का उपयोग करके आप 40 की उम्र में भी 20 जैसी स्किन पा सकते हैं, ये मैं आपको बोल रही हूँ। इसका यूज़ करने से आपके चेहरे पे, हाथ पैरों पे किसी भी प्रकार का कोई भी दाग धब्बा नहीं रहेगा। लेकिन दोस्तों, रोज़ाना इसे रिगड़ना और ये सब लगाना मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है, और मेरे बस की भी नहीं है इतना सब करना। तो हमने तो सीधा सा फंडा निकाल रखा है। नमक क्या होता है, नमक और फिटकरी, जैसे फिटकरी हमारे जो पोर्स को खोल देती है ना, जो खुले पड़े होते हैं उनको बंद करती है, फंगल इन्फेक्शन जो होता है उसे रिमूव करने का काम करती है, उसी तरह से नमक भी यही करता है। नमक के पानी से आप शायद कभी नहाए हो, नमक के पानी से नहाने पर ना एक अलग ही ताजगी सी आ जाती है, और शरीर ना बिल्कुल अजीब सा होने लग जाता है, और ऐसा लगता है कि अरे अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, फुर्ती सी होने लगती है, और पसीना भी कम आता है। दूसरा दोस्तों, आप इससे अपने घर की नेगेटिविटी भी दूर कर सकते हैं।
अगर आपको किसी भी कमरे, किसी भी जगह पे आपको ऐसा लगता हो यहाँ नेगेटिविटी है, हमारे घर में चीड़ पीड़ ज़्यादा हो रही है और हमारे कीड़े मकोड़े ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप इसका और नमक का मिला करके पोछा भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर चीड़ पीड़ ज़्यादा है तो आप सैटरडे को और थर्सडे को पोछा लगाइए, ओ सॉरी ट्यूसडे को और सैटरडे को पोछा लगाइए। लेकिन अगर चीड़ पीड़ नहीं है, सिर्फ नॉर्मली कर रहे हैं, तो आप हर सैटरडे इसका पोछा लगा सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर आपके दांतों में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको और नमक को मिला करके कुल्ला कर लीजिए, या खाली इसका भी कुल्ला कर लीजिए। अगर आप 2 दिन कुल्ला करेंगे तो आपके दांतों में जो भी समस्या होगी, यहाँ तक कि अगर आपके दांतों में कीड़े भी लगे हुए हैं ना, वो भी खत्म कर देगा ये। इतना पावरफुल पारस पत्थर है ये, इसीलिए मैं इसे पारस पत्थर बोलती हूँ। कोई सब लोग ज़्यादातर फिटकरी बोलते हैं, लेकिन मैं इसे पारस पत्थर बोलती हूँ। हमारे यहाँ तो सब लोग करीब बूढ़े बुजुर्ग जो है ना, वो सब यही बोलते थे, अरे मेरा पारस पत्थर लाइयो रे, तो हम इसे पारस पत्थर बोलते हैं। तो देखा दोस्तों आपने कितने सारे बेनिफिट्स हैं इसके। आप इसमें जो अपने कपड़े हैं, जैसे आप डिटॉल में कपड़े धोते हैं, ऐसे ही आप कपड़े इसके पानी में भी धो सकते हैं और फिर उन्हें सुखा दीजिए। वो आपके जो कपड़े हैं वो आपको, कई बार हो जाता है ना फंगल इन्फेक्शन वगैरह कपड़ों से हो जाता है, या ईचिंग वगैरह हो जाती है, लेडीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है अंडर आर्म्स वगैरह में, प्राइवेट पार्ट्स में, तो आप इसके पानी से अपने प्राइवेट पार्ट्स को और अंडर आर्म्स को वॉश कीजिए। लेकिन कंटिन्यू नहीं कीजिए, यानी कि कहने का मतलब है कि आप इसका पत्थर का डायरेक्ट प्रयोग कंटिन्यू कभी मत कीजिए। हो सके तो इसके पानी का प्रयोग कीजिए, और पानी का प्रयोग भी आप डेली ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, 1 दिन या 2 दिन छोड़ करके करें तो बेहतर होगा। हाँ, अगर जैसे ईचिंग वगैरह ज़्यादा हो रही है तो आप 2 दिन में, जैसे 2 दिन आपने प्राइवेट पार्ट्स अपने साफ कर लिए, फिर 2 दिन छोड़ दिया, फिर 2 दिन कर लिए, इस तरह से कीजिए, लेकिन कंटिन्यू डेली मत कीजिए दोस्तों। और एक बात और बताती हूँ, अगर मान लीजिए कभी किसी के घर में कोई कट लग जाए या कोई चोट लग जाए और उसमें से खून बह रहा हो और आपके पास कोई चीज़ अवेलेबल ना हो, तो ये एक टुकड़ा अपने पास हमेशा रखिए। इसे लीजिए, डिप कीजिए और जहाँ पे कट लगा है वहाँ पे एज इट इज़ लगा दीजिए। तुरंत की तुरंत ही आपका जो ब्लड निकल रहा है ना, वो वहीं की वहीं स्टॉप हो जाएगा, कि कोई भी कट हो। और साथ में जो जैसे कोई इन्फेक्शन वगैरह होने का खतरा भी नहीं रहेगा आपको। तो है ना ये पारस पत्थर। वो पारस पत्थर तो सोना देता था, फिर उसे दुकान पे बेचने जाओ, ये सब करो। ये तो हमें सुंदर भी बनाता है। और दोस्तों इसे काफ़ी सारी ऐसी बीमारियां भी हैं जिनमें फिटकरी का सेवन भी किया जाता है। लेकिन जब भी आप कभी इसका, अगर कोई किसी बीमारी में आपको इसका सेवन करना हो, तो इसे तवे पे भून के और लिक्विड फॉर्म में लेकर के आइए। लिक्विड फॉर्म में, ये तवे पे डालते ही लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी, और जब आप तवे को ठंडा करेंगे तो वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगी। उसके बाद इसे काम में लीजिए, इसे डायरेक्ट कभी भी काम में मत लीजिए। कई लोग ब्यूटी जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें भी क्या करते हैं, बस इसी का टुकड़ा लेते हैं और उसे मिला करके दे देते हैं और फिर बोलते हैं कि इसे लगाइए। नहीं दोस्तों, कभी मत लगाइए। ये आपके, मतलब है ना, अगर आप 2 दिन 3 दिन में कंटिन्यू कर लेंगे ना, तो ये आपके यहाँ से सारा जो, जैसे जहाँ पे आप लगाएंगे ना, वहाँ खार खार जैसा हो रही होता, जिसे अगर आप खारा पानी कंटिन्यू, अगर हम खारा पानी जैसे कूलर में भर देते हैं तो वो खार जमती रहती है और वो क्या करती है, कूलर की सारी शाइन वगैरह सब खराब कर देती है। तो सेम ये भी वही है, इसीलिए। और हाँ दोस्तों, हम तो इसे पानी साफ़ करने के भी काम में लेते हैं। हम तो 5-10 किलो का वो लेके आते हैं और फिर पानी की हमारी जो टंकी है उसमें डाल देते हैं, उससे हमारा पानी साफ़ होता रहता है और पानी को प्योर करने का काम भी करते हैं। तो देखा दोस्तों आपने कितने सारे बेनिफिट्स हैं इसके। 5 रुपए का पत्थर आता है ये। सोचो, पारस पत्थर 5 रुपए में मिलता है और तुम लोग हो कि इसे खरीद ही नहीं रहे हो। अब आज ही जाओ और खरीद करके लेके आओ इसको, और अपने बाथरूम में नमक और इसका डब्बा भर भर के रख लो, और पूरी घर में देखना कितना फ़ायदा मिलेगा तुम लोगों को। ठीक है ना। और डिटॉल, डिटॉल के जितने में डिटॉल की शीशी आएगी ना, उससे इतने से पैसों में आ जाएगा ये, और कोई बीमारी भी नहीं होगी। दांतों में कभी भी कोई प्रॉब्लम हो जाए, दांत में दर्द हो रहा हो, कैविटी लग गई हो, कुछ भी हो रहा हो, तो बस ये लो, नमक मिलाओ, 2 बूंद उसकी नींबू के रस की लो, और सप्ताह में 1 बार अपने दांतों पे अंगली से, ब्रश से नहीं, अंगली से मंजन करो, फिर देखो ऐसे हो जाएंगे मोती जैसे। और इसको इससे रोज नहाओगे ना, तो स्किन हो जाएगी बिल्कुल चांदी जैसी, सोने जैसी, एकदम चमचमाट करती हुई, दाग धब्बे बिना। सोचो, बिल्कुल क्लीन हो, साफ सुथरी हो, और दूर से चमचमाट करे, शीशे जैसी चमकती रहे, कितनी सुंदर लगे ना। हाँ दोस्तों, हो जाएगी।
लेकिन आप इसका प्रयोग तो करके देखिए। हमारे आयुर्वेद में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, काम में तो लो। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करके जाना, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और पास में एक बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना, ताकि मैं और जब वीडियो बनाऊँ तो आपके पास मेरी वीडियोज़ आ जाए। बाय दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।